गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर हम 5th सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th है, प्रूव दैट कॉस इन्वर्स 4/5 प्लस कॉस इन्वर्स 12/13 इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स 33/65। क्लियर है। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म काय में है, कॉस में, राइट, और हमें चाहिए भी काय में, कॉस में। तो हम क्या करेंगे कि हर एक टर्म को सबसे पहले काय में कन्वर्ट करेंगे, 10 में, राइट। तो देखिए आपके पास हम LHS लेते हैं, तो LHS में कितने पार्ट है, लेफ्ट में फर्स्ट और सेकंड। इट मीन्स फर्स्ट वाले पार्ट को हम x सपोज कर लेंगे और सेकंड वाले को y। वहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन करते वक्त कॉस इन्वर्स 4/5 को हमने सबसे पहले क्या सपोज करा, x। जैसे ही कॉस इन्वर्स लेफ्ट से राइट जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉस x। तो ये हो गया कॉस x इक्वल्स टू 4/5, राइट। देखिए अब या तो आप पे डिपेंड करता है, 4/5 बनने के बाद या तो पाइथागोरस अप्लाई करो और 10x की वैल्यू फाइंड कर लो, या फिर सेकेंड मेथड है, साइन x क्या होता है, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की प्लेस पे हमने क्या लिखा, 4/5 का होल स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू पुटअप कर दी। अब 4/5 का स्क्वायर इट मीन्स कितना हो गया, 1 माइनस 16/25, राइट। एलसीएम लिया तो कितना आया, 25, और ये हो गया 25 माइनस 16, इट मीन्स 9। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5। मतलब यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, उसका कैलकुलेशन ये रहा। आप चाहो तो रफ में आपकी कॉपी में कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। लेकिन हमें फाइनली चाहिए क्या, 10x। और 10 किससे मिलके बनता है, साइन अपॉन में कॉस। तो साइन की वैल्यू कितनी है, 3/5, और कॉस की कितनी है, 4/5। इट मीन्स 5 से 5 कैंसिल, फाइनली कितना मिलेगा, 10x इक्वल्स टू 3/4। मतलब फर्स्ट वाले से हमने जो कॉस इन्वर्स 4/5 था, वो मिल गया हमें 10 इन्वर्स 3/4। यहाँ देखिए x की वैल्यू हमने निकाली 3/4। तो देखिए ये भी x के इक्वल आ गया, ये भी x के इक्वल था। तो आपस में ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो देखिए कॉस इन्वर्स 4/5 इक्वल हो गया 10 इन्वर्स 3/4 का, और इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट को x से सपोज करा, ऐसे ही हम अब सेकेंड वाले पार्ट को क्या सपोज करके चलेंगे, y। वहाँ से भी हम इसी तरीके से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए कॉस इन्वर्स 12/13 को हम क्या लेके चल रहे, बाय, क्लियर, बाय लेके चले। जैसे ही कॉस इन्वर्स लेफ्ट से राइट गया, क्या बन जाएगा, प्लस का क्या हो गया, कॉस वाई इक्वल्स टू 12/13। अब कॉस वाई से हमें क्या फाइंड करना है, साइन वाई। अब साइन वाई डायरेक्ट यहाँ लिखा है 5/13, लेकिन हमने अभी कैलकुलेशन ये वाले फॉर्म में बताया था कैसे निकाला था। साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई मतलब 12/13 का स्क्वायर, मतलब 144 में 169। एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया, 169, और 169 माइनस 144 कितना हो गया, 25। तो देखो 25 का कितना आ गया, 5, और 169 का 13। इट मीन्स यहाँ से साइन भाई कितना मिल गया, 5/13। मतलब आप इस तरीके के कैलकुलेशन करके यहाँ से साइन भाई की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर डिपेंड करता है यहाँ से आप पाइथागोरस से वैल्यू फाइंड करके भी डायरेक्ट 10 की वैल्यू निकाल सकते हो। अभी तो हमने कॉस वाई से किसकी वैल्यू निकाली, साइन वाई की। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, 10y। तो देखो 10 कैसे निकालेंगे, साइन अपॉन में कॉस। तो देखो ये है 5/13 और ये है 12/13। 13 से 13 कैंसिल, क्या बच रहा है, 5/12। इट मीन्स यहाँ से 10y की वैल्यू कितनी हो गई, 5/12, राइट। अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 इनवर्स 5/12, राइट। अब यहाँ पे ये भी y के इक्वल है, और इसके पहले जो हमने सपोज करा था ये भी क्या है, y के इक्वल है। तो आपस में ये दोनों क्या होगा, इक्वल। मतलब कॉस इन्वर्स किसके इक्वल हो गया, 12/13 के, राइट। और ये कितना आ गया, 10 इनवर्स 5/12। ये हो गई आपके लिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट। ये तो LHS के मैंने दोनों पार्ट को x और y सपोज करा था। अब RHS भी हमारा कॉस में है,
तो उसको भी हम क्या करेंगे, जेड सपोज कर लेंगे। तो हमारे पास कॉस इनवर्स 33 अपॉन में 65 है, उसको हमने क्या सपोज कर लिया, जेड, राइट। तो ये क्या हो गया, यहाँ से कॉस इनवर्स लेफ्ट से राइट गया तो क्या हो गया, कॉस जेड इक्वल्स टू कितना होगा 33 अपॉन में 65। यहाँ से उसी फॉर्मूले से, कौन से फॉर्मूले से, √1 माइनस कॉस स्क्वायर जेड। यहाँ हम जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन जेड की वैल्यू आ जाएगी 56 अपॉन में 65। क्लियर, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, टेन जेड क्या होता है, टेन इक्वल्स टू क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस। तो ये कितना हो गया 56 अपॉन में 65। तो डिवाइड की टर्म से डिवाइड की टर्म कैंसिल, तो टेन जेड कितना मिल जाएगा फाइनली आपको 56 अपॉन में 33। तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई, टेन इनवर्स 56 अपॉन में 33। तो ये भी जेड के इक्वल है, ये भी जेड के इक्वल है, तो आपस में दोनों इक्वल हो गए। तो फाइनली आपका कितना आ गया, कॉस इनवर्स 33 अपॉन में 65 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 56 अपॉन में 33। इक्वेशन नंबर 3। अब आप देख रहे हैं कि हमने इसको x सपोज करा, 10 में कन्वर्ट करा, इसको y सपोज करा, 10 में कन्वर्ट करा, इसको z सपोज करा 10 में, मतलब तीनों जो है कॉस्ट है हमने तीनों को कहीं में कन्वर्ट कर दिया 10 में। तो देखिए हमारे पास सम ये था कॉस के तीनों में, राइट। अब हम इसका क्या लेके चलेंगे, LHS क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 12/13। लेकिन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से ये दोनों कॉस को हमने काय में कन्वर्ट करा था 10 में, तो हमने यहाँ 10 में कन्वर्ट कर दिया। 10 में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 10 में फॉर्मूला है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। क्या फॉर्मूला है, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये है। तो देखिए x की पोजीशन पे है 3/4 एंड द पोजीशन ऑफ y इज़ 5/12, राइट। तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने टेन इनवर्स एज इट इज़ रखा, x प्लस वाई इट मीन्स 3/4 प्लस 5/13, 5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। एक्स की प्लेस पे रखा 3/4 इंटू वाई की प्लेस पे रखा 5/12, राइट। ये टेन इनवर्स एज इट इज़। ऊपर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे हमारे पास कितना आएगा, 12 और 4 का एलसीएम लिया इट मीन्स 12 ही आएगा, राइट। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस कितना आ जाएगा 4 5 ज़ा 20 डिवाइडेड बाय, अगेन एलसीएम लिया, कितना आ गया 12। ये 12 माइनस कितना आ जाएगा 15, नहीं एलसीएम कितना आ जाएगा 12 नहीं आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 12 और 4 का एलसीएम हमने लिया तो कितना आ जाएगा 12 और 4 का हमने एलसीएम ले लिया। देखिए 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, इट मीन्स 12 ही आएगा। आप चाहो तो एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, राइट। देखो ये देखो 12 और 4 यहाँ एलसीएम आ गया इनटू में, और इसमें भी 12 और 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो एलसीएम से एलसीएम में जो डिनोमिनेटर की टर्म रहती वो कैंसिल हो गई। 12 3 ज़ा कितना आ गया 36, 4 5 ज़ा 20, यहाँ पे कितना हो गया 48 माइनस 15। क्लियर। अब यहाँ कितना हो जाएगा 56 अपॉन में 33। लेकिन जो मैं बता रही थी एलसीएम से, देखो यहाँ ऊपर मैंने एलसीएम लिया, कितना आया अपन कैलकुलेट करके देखते 12 से ही। तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 अपॉन में, यहाँ एलसीएम लिया तो कितना आया 48, राइट। तो 48 माइनस 15। क्लियर। तो देखिए 9 और 5 कितना हो गया 14 अपॉन में 12, इंटरचेंज करेंगे 48 अपॉन में माइनस करा कितना आया 33, ये 4 जा कैंसिल हो जाएगा और 14 इंटू 4 कितना आया 56 अपॉन में 33 आ गया। मतलब आप एलसीएम लेकर भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करा है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, मतलब जैसे मैं पहले एलसीएम ले रही थी उसी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया टेन इनवर्स 56 अपॉन में 33। अब ये जो है
यूजिंग थ्री, थर्ड इक्वेशन क्या थी, टेन इनवर्स 56 अपॉन में 33, तो उसमें कॉस की वैल्यू कितनी आ रही थी, 33 अपॉन में 65, राइट। और यही क्या है आपका RHS, मतलब हम क्या लेके चले थे LHS और हम लेकर आए RHS, लेकिन LHS लेने के बाद हमने हर एक टर्म को पहले काय में कन्वर्ट करा, 10 में, 10 में कन्वर्ट करके हमने 10 में ही आंसर लाए और उस आंसर किसकी वैल्यू है, कॉस की, इसके अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यूज़ कन्वर्ट करी है। तो हम हर एक सम को, यहाँ पे तो तीनों कॉस में दिया था, लेकिन अगर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी अगर गिवन हो तो हर एक टर्म को हम सबसे पहले काय में कन्वर्ट करेंगे, 10 में, देन आफ्टर अप्लाइंग फार्मूला tan इनवर्स और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमने सिंप्लीफाई करा और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हैंस प्रूव। थैंक यू।